The most important thing is to have a lander roving on the moon, doing some experiments. कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हो ग्लोबल पॉलिटिक्स विद एहसान। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया ने करंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है मून पे लैंड करने के लिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च किया था, बट इट वाज कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजन, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स थे और उसको फर्दर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। जो चंद्रयान 2 है उसको 2020 में लॉन्च किया था, बट इट वाज डिप्लॉयड ड्यू टू सम रीजन, जो कि मून पे ले जाने से पहले वो डिप्लॉयड हो गया था, एंड इट वाज बेसिकली टोटली क्रश्ड मून जाने से पहले। तो जो चंद्रयान 3 है वो हफ्ते के दिन लॉन्च किया था अराउंड 2 PM। सक्सेसफुली उसको मून पे ले जाया गया और वो बिल्कुल साउथ स्पोर्ट में जो है वो लैंड करेगा, और 2023 के अगस्त के महीने में जो है वो लैंड करेगा। और सक्सेसफुल मिशन कहा जा रहा है, डिबेट किए जा रहे हैं इसके ऊपर, और ये आई होप फॉर द बेस्ट कि वो कामयाब हो जाए और अगस्त के 23 को जो है वो सक्सेसफुली लैंड करेगा मून के ऊपर। तो ये बेसिकली साउथ पोल में लैंड होगा। साउथ पोल मीन्स यहाँ पे बिल्कुल अंटार्कटिका का वो साउथ साइड आ रहे हैं, जो कि कोई एक्सप्लोरेशन वहां पे नहीं हुई है। एक्सप्लोरेशन मीन वहां पे कोई कंट्री वगैरह एंड ऑल दैट नहीं है। ISRO जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उन्होंने फुटेज शो करवा दिए है कि ये आंध्र प्रदेश स्टेट से जो है, बल्कि जो कि 2 PM पे ये रॉकेट लॉन्च करा दिया गया था, जो बिल्कुल प्लम स्मोक और फायर से लोग देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि हाउ द रॉकेट द मिसाइल बेसिकली जो स्पेस पे जा रहे हैं, दे वर एंजॉयिंग लिटरली। सो आगे हम बताएंगे आपको कि ये क्या इनकी डिफरेंस है, ये क्या प्रोजेक्ट था। इंडिया ने कोई ऐसा रिकॉर्ड अचीव कर लिया है जो कि इस रॉकेट को लॉन्च करने के बाद इंडिया विल बी द मेजर स्पेस पावर। देखो, पहले US ने किया था, उसके बाद सोवियत यूनियन ने किया था, फिर उसके बाद चाइना ने अपना स्पेस पे ले जाने के लिए वो रॉकेट मिसाइल्स लॉन्च किए थे। अब 4th नंबर पे जो है वो इंडिया आ रही है, जो कि लास्ट फ्राइडे को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और उसको मून पे ले जाने की कोशिश की थी, एंड इट विल बी सक्सेसफुली कंप्लीट मिशन फॉर इंडिया नेशंस, फॉर इंडिया पीपल्स, फॉर इंडिया सिविलाइज्ड पीपल्स। अच्छा, जो आपको मैं मजे की बात बताऊं वो ये है कि किसी भी कंट्री ने, जो कि सुपर पावर्स रहे हैं, US, सोवियत यूनियन एंड चाइना, जो कि ईस्ट पोल में अपने रॉकेट्स को जो है वो लॉन्च किया है, बल्कि वहां पे ले जाने की कोशिश की है, बट इंडिया इज द वन कंट्री हु इज बेसिकली लैंडेड नियर द लूनर साउथ पोल, जो कि वहां पे बिल्कुल अंटार्कटिका साइड आ रही है, जहाँ पे किसी भी कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं है वहां पे। तो इंडिया कोशिश करे तो वहां पे अपनी रॉकेट को लॉन्च करने की। अच्छा दोस्तों, तो इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना होगा ना, इसका डिफ्रेंशिएशन तो करना चाहिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान का स्पार्को 1961 में लॉन्च किया गया था और इंडिया का 1969 में। इंडिया का जो कि फाउंडर था विक्रम साराभाई, और जो पाकिस्तान का था वो अब्दुल सलाम था। अभी को इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने फर्दर इसको एक्सपेंड किया था कि उसको मोर इसके अंदर अपडेट आ जाए और उसको मोर चीजें, कोई ऐसी चीजें ऐड किया जाए जो कि साइंस फिक्शन में इसको ज्यादा मर्तबा दिया जाए। अब पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान का साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को फर्दर आगे जाने नहीं दिया, कि दिस इज जो ये था कि इसको आइडियोलॉजी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ साइंस फिक्शन, वी डोंट नीड एनी फिजिकल एक्टिविटी, वी डोंट नीड एनी इंजीनियर। तो इसको फर्दर बैन किया गया था। इस वजह से भी पाकिस्तान का जो स्पार्को है उसको फर्दर उसके अंदर एक्टिविटीज नहीं हुआ और उसको अवेल नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज को भी फर्दर इसको अवेल नहीं किया गया था। तो इस वजह से भी पाकिस्तान इज
सो फार रीचिंग टुवर्ड्स इंडिया जो कि अभी चंद्रयान-3 लॉन्च किया था इंडिया ने, तो वी कैन नॉट से कि वी कैन बी रीचिंग टुवर्ड्स इंडिया through its technology, through its economy, through its new project that is being launched in Friday, July 2023. Within the 8 years, जो कि इंडिया ने अभी तक 65 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं. पाकिस्तान इज इन द till now it is in the 2% स्पार्को एफिशिएंसी, जो कि सिर्फ 2 ही सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, एंड इट इज रिमेनिंग एज द अनडिसाइडेड एक्शंस ऑफ स्पार्को, जो कि फर्दर उसके अंदर कोई एक्टिविटीज भी नहीं हो रही है, कोई इसके अंदर काम नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई अपडेटेशंस नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इज सो फार फ्रॉम इंडिया. बात यहाँ पे भी आ जाती है कि इंडिया इज स्पेंडिंग इट इज मोर मनी टुवर्ड्स इट्स science fictions and physics and so on so forth for its technology as well, जो कि पाकिस्तान के पास इतना मनी नहीं है, इतना पैसे नहीं है जो कि वो अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड करे और अपनी साइंस के ऊपर स्पेंड करे और कोई ऐसा फिक्शंस लेके आए जो कि सारे मुल्क के अंदर जो एक नेशन है उसको सबको ये बताया कि एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स सच पॉवर्टी, सच सिचुएशंस जो कि पाकिस्तान के अंदर करंटली हो रहे हैं. ये बताना चाहिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के नेशंस को फर्दर इलिटरेसी की तरफ लेके जा रहे हैं. वी विल बी गोइंग इलिटरेट टुवर्ड्स इट्स 2030, जो कि इंडिया विल बी द 5th सुपर पावर इन द रीजनल अलायंस, इन द इंटरनेशनल अलायंस, जो कि फर्दर इंडिया के लिए मोर प्रॉफिटेबल है. पाकिस्तान विल बी रिमेन द सेम एज इट इज नाउ. तो ये जो मैंने आपको रेशो बताई है इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की, इट इज द सेम के 69 और सैटेलाइट्स, इतने सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं. पाकिस्तान इज रिमेन एज 2% या 2 सिर्फ लॉन्च किए हैं. अब देखो अगर मैं आपको फर्दर रेशोज बताऊं इसका नासा के साथ, नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, तो इट इज कंपीटिंग, जो कि compete कर रहा है इंडिया के साथ या इंडिया compete कर रहा है यूएस के साथ वहां तक पहुंचने के लिए. इट इज जस्ट 70, इंडिया जस्ट 17 सैटेलाइट्स उसके पास, यूएस हैज 600 मिलियन सैटेलाइट्स. वी कैन नॉट से कि इट इज competing, बट so far it will be completed towards its competition. तो अब आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी इंडिया हमसे आगे, पाकिस्तान जितना पीछे है, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया अगर हम सोसाइटी के साथ कंपेयर करें, थ्रू आउट द मॉडर्नाइजेशन के साथ कंपेयर करें, तो इंडिया इज सो फार मॉडर्न फ्रॉम पाकिस्तान. तो बात ये है कि उनकी सोसाइटी रियलाइज करती है मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, उनकी सोसाइटी रियलाइज करती है फ्रॉम द न्यूज टेक्नोलॉजीज के ऊपर, उनकी हर चीज रियलाइज करती है थ्रू इट्स ओन पीपल्स, जो कि दे आर स्ट्रगलिंग. हमें वो चीज बताया नहीं जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो चीज बताया नहीं जाता है, द थिंग्स विच वी आर नीडेड. तो बात ये है कि वो आगे इसलिए कि दे हैव वेरी वेल इंस्टीट्यूशंस, दे हैव वेरी वेल एजुकेशनल सिस्टम, दे डोंट गो टुवर्ड्स इट्स ओन, जो कि डिमांड नहीं कर रही है, जो कि जो चीज वहां पे डिमांड भी नहीं कर रहे हैं वो लोग वहां उसकी तरफ भी जा रहे हैं. पाकिस्तान के अंदर जो चीज डिमांड नहीं कर रहे लोग उसकी तरफ नहीं जाते. अब वाई दे आर नॉट गोइंग, बिकॉज हम तो सिर्फ सीएसएस के बारे में जानते हैं. इतने सारे लोग अनएजुकेटेड, दे आर इलिटरेट, दे हैव डिग्री ऑन देयर हैंड्स, फिर भी वो लोग ये चीज करने की कोशिश नहीं कर रहे कि आई नीड, वो उनको जॉब्स नहीं मिल रही है. दे जस्ट गो फॉर सीएसएस. 5-5 साल बैठ के, 10-10 साल बैठ के वो लोग सीएसएस कर रहे होते हैं. दे डोंट थिंक कि हमने एक चांस ले लिया, हम एक चांस पे ही चलो पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो I can go for another job. The second things that Pakistan realize is on its ideology. पाकिस्तान just on its ideology के भाई मजहब के ऊपर, आइडियोलॉजी नजरिए के ऊपर जो चीज हो रहा है, we need that. इसके अलावा we don't know anything. हम फिजिक्स के बारे में नहीं जानते, हम साइंस के बारे में नहीं जानते. अगर साइंस हमें ये चीज सिखा रहे तो we can not go for it. चलो आप कम से कम इतना कोशिश तो करो कि you can go for it science. स्टूडेंट्स को वो चीज़ें, वो जो टेक्स्ट बुक से वो चीज़ें बताए जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी रिटर्न. सो प्रैक्टिस करना चाहिए, बताना चाहिए. जितने भी इलिटरेसी है हम जा रहे हैं उसकी तरफ, वी कैन नॉट गो फॉर इट. बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया, इट इज इन बिटवीन विद इट्स कंपटीशन एज वेल.
तो चलो सिक्योरिटी डायलेमा के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और इट्स मिलिट्री सक्सेस के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। अब अगर मैं आपको उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बताऊं तो इंडिया हैज इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इट्स $72 बिलियन एंड पाकिस्तान इज इन इट्स $2 बिलियन जो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे काम कर रहा है। तो अगेन इज सो फार फ्रॉम इट्स सिक्योरिटी डायलेमा एज वेल। पाकिस्तान को काम करना चाहिए, पाकिस्तान को बिल्कुल मिलिट्री की सक्सेस की तरफ जाना चाहिए, बट इट इज नॉट एज सिक्योरिटी कंसर्न एज वेल। अब देखो, अगर मैं नेहरू की बात करूं, नेहरू ने अपने टाइम में अपने मुल्क के, अपने नेशन की तरक्की के लिए अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था, अपनी साइंस के ऊपर काम किया था, ईच एंड एवरीथिंग को फर्दर एक्सपेंड भी किया था, उसको अपडेट भी किया था, उसके ऊपर काम भी किया था। अब पाकिस्तान का मुझे कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बताओ जिसमें ये आप लोग बताओगे कि जिसने अपना पूरा टाइम निकाला हो और अपना टेन्योर पूरा किया हो और किसी ने इतना ज्यादा काम किया हो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करंटली फ्रांस में विजिट किया था और उसका ट्वीट भी ऑफिशियली मैंने देखा था। उसने ये कहा था कि आवर नेशन इज गोइंग टुवर्ड्स इट्स प्राइड नेशन। हम अपने नेशंस के ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं और उसको फर्दर होप्स की तरफ लेके जा रहे हैं कि वी आर वन नेशन। उनकी भी आइडियोलॉजी अच्छी है, बट जिस तरह नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजीज हैं, वो जिस तरह खुद को लेके जा रहे हैं, इट इज वेरी वेल डन। अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि अच्छा काम है उस अच्छे काम को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। होप होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए अपने नेशन के लिए जो काम कर रहे हैं या किए है। सो या आई डू एग्री विद दैट एज वेल। तो जनाब, इंडिया विल बिकम द फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड दैट इज सक्सेसफुली लैंडेड इन अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो देखो, फाइव लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की मून पे जा रहा है और वहां पे लैंडेड कर रहा है। सो इट इज नोन। अब देखो, उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, जरूर। देखो, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ बिग स्टेट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं और पाकिस्तान और रीजनल पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं और उसकी पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं कि हाउ पाकिस्तान विल रन टुवर्ड्स इट्स मोर कंपटीशन टुवर्ड्स इंडिया। तो भाई, इंडिया के जो इंजीनियर्स और जो साइंटिस्ट है वो compete कर रहे हैं यूरोप के साइंटिस्ट और इंजीनियर से। जितना यूरोप स्पेंड कर रहा है टुवर्ड्स इट्स इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, उतना ही इंडिया कर रहा है। और ये वेस्टर्न काउंटर पार्ट के लिए और उनके नेशंस के लिए मोर कम्प्लेक्स अंडरटेकिंग एक्शन है ये। तो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो मैं चीजें देख रहा हूँ, चाहे वो ऑफिशियली हो चाहे वो अनऑफिशियल हो, पाकिस्तान और इंडिया के सिविलाइजेशन जो के लोग हैं, उनके पॉलिटिशियंस है और के मिलिटेंट्स है, जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के क्लेम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि व्हाई इंडिया लैंडेड रॉकेट्स ऑन मून, व्हाई पाकिस्तान डिड नॉट become the fourth या fifth largest spacecraft on moon। तो अब बात ये है कि शर्म की बात नहीं है, तनकीद की बात नहीं है, बात ये है कि जितना इंडिया कर रहे हैं उतना पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान को करना चाहिए, अगर ना कर रहे तो उसको करना चाहिए, तो इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए उनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, उनके स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, उनके टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनके बिजनेसेस के ऊपर, उनकी Pakistan used to be a largest economy as well for the time being। और अब बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस दूं इसके ऊपर, कि मैं लास्ट एक वायरल वीडियो देख रहा था जिसमें पाकिस्तान इंडिया के एक पॉलिटिशियंस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिसका ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया डज नॉट हैव एनीथिंग, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, या इंडिया ऐसे, इट इज नोन एज नॉट द फर्स्ट या द सेकंड या द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और द टेक्नोलॉजी। जितना भी ये तनकीद किया था, इट इज, आई नीड टू से दैट इट इज अ शेम ऑन हिम, जो कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये तनकीद नहीं करना चाहिए। दिस नेशनलिज्म कुड गो फॉर इट्स बिहेवियर। किसी भी पॉलिटिशियंस को अपना बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी आर वन स्टेट, वी आर वन, वी वर इन वन कॉन्टिनेंट। तो हमें उनकी, हमारी जो आइडियोलॉजीज है, हमारी जो कल्चर्स है, डाइवर्स कल्चर्स है, वो भी सेम है। सो वी नीड टू अप्रिशिएट।
वी डोंट नीड टू बी रियलिस्टिक, जिसको हम ये कहे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तनकीद नहीं करना चाहिए। जो किए हैं वेल एंड गुड। अगर लास्ट टाइम मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें पाकिस्तानी एक लड़का था जिसमें ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को जो है वो आगा बॉर्डर पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कोई कामयाबी की बात नहीं है। और स्टिल पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिकल क्राइसिस एज वेल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे 40 करोड़ का झंडा लगा के खुद को अप्रिशिएट कर रहा है। अप्रिशिएट करना चाहिए, बट यू नीड टू गो फॉर योर इंटरनल अफेयर एज वेल, जो कि आपका जो हमसाया मुल्क है वो कंपटीशन में है और आपके साथ compete कर रहे हैं, और यू नीड टू compete एज वेल विद दैट। इंडिया के लिए भी कोई फख्र की बात नहीं है जो कि इंडिया कह रहे हैं कि वी आर द मेडलिस्ट और हमें गोल्ड मेडल मिल गया है, हमें नोबेल पीस प्राइज मिलेगा और हम 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं जो कि स्पेस पे रॉकेट लॉन्च किया है। देखो, अगर मैं बात करूं कि चौथा मेडल कभी नहीं आया है, तीसरा मेडल आ सकता है लेकिन चौथा मेडल कभी नहीं आया है, तो खुशी की बात है, अप्रिशिएशन की बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह तनकीद इंडिया वाले कर रहे हैं, इंडिया वालों को इतना तनकीद नहीं करना चाहिए। ये ऑब्वियसली अप्रिशिएशन, एवरीबडी अप्रिशिएट, लेकिन ये नहीं है कि वी आर बिकम, तनकीद के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि 3rd 4th मेडल कभी किसी को नहीं मिला है। चलो ठीक है, पाकिस्तान यूएस चाइना रशिया हो गया है, लेकिन 4th अगर आपने मेडल ले लिया है तो इट्स ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अपने एनालिसिस देना है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दो यार, इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर शेयर कर दो, जितने भी स्टेट्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड शेयर कर दो इसको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय।